सो इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, सो ये हमारे पास उसमें मौजूद है सेकेंड सेमेस्टर के एलाइड हेल्थ साइंसेज में। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग, टू रीड इंटेंसिवली इज टू कंप्लीट डिकंस्ट्रक्ट अ टेक्स्ट विद द गोल ऑफ ऑब्जर्विंग, कि आप डिकंस्ट्रक्ट करें, जो फुल कंसेप्ट दिया है उसको टुकड़े में तोड़ करके एक एक चीज़ को खूब समझ ले, और इस गोल से कि मैं उससे सारा नॉलेज ऑब्जर्व करूँ, ले लूँ। एज मच मीनिंग फ्राम इट इज़ पॉसिबल, कि जितना, जैसे कुरान के तफसीर कितने बड़े बड़े हैं, कुरान छोटा है, एक तफसीर बहुत बड़ी किताबों में लिखी जाती है, क्योंकि उनको डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनके अल्फाज को तोड़ा जाता है, उनसे बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं, दिस इज़ डन बाई टेकिंग अ टेक्स्ट एंड सिस्टमेटिकली, कि आप उनसे टेक्स्ट ले लें जो आपने, यानी उनके टेक्स्ट को तोड़ तोड़ करके, माना लिख लिख के, 5-6 मतलब लिख करके, सियास को सबक लिख करके, तो इस तरह इंटेंसिव रीडिंग होती है। लुकिंग अप एवरी वर्ड, हर एक लफ्ज़ को आप देखो, हर लफ्ज़ से आप मतलब लो। फ्रेज़, एक फ्रेज़ पे आप रिसर्च करो कि कब कहाँ से आई है सब, क्योंकि वर्ड्स की भी ओरिजिन है। कलेक्शन दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जो भी इन सब चीज़, और ये हर चीज़ को, पिक्चर्स को भी जो आप नहीं समझते, आपने इंटेंसिव रीडिंग में समझना होता है। ये नहीं, ये जो आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, इसे इंटेंसिव रीडिंग से यही मतलब है। दिस एक्टिवली रिक्वायर्स ग्रेट मेंटल एफर्ट एंड फोकस, इसके लिए बहुत ग्रेट मेंटल एफर्ट और फोकस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अगर इतना एफर्ट और जो है ना फोकस नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऑफ दिस द लर्नर हु इंगेज इन इंटेंसिव रीडिंग, जो इंटेंसिव रीडिंग करता है, मस्ट बी केयरफुल टू फॉलो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, तो टीचर से और उनसे गाइडलाइन लेनी ज़रूरी होती है ताकि आपको समझ आए। टीचर से गाइडलाइन इसलिए लेनी ज़रूरी होती है कि मैं कितना पढूँ, कितने टॉपिक्स पढूँ, तो और ये ऐसे नहीं कि एक बार आपने लिया, नहीं, बार बार गाइडलाइन, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग में बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, और एल्स रिस्क डलनेस एंड स्ट्रेस। और अगर आपको गाइडलाइंस नहीं हो, यानी फॉर एग्जांपल आप इन एग्ज़ाम के लिए पूरा बुक पढ़ने लग जाओ, तो पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते, तो आप बर्न आउट हो गए, स्ट्रेस होगा एग्ज़ाम के लिए, तो आपने स्लाइड पढ़ने होते हैं, जो मेन कैंपस के स्लाइड है वो पढ़ोगे तो आपको पेपर आसान होगा, पास्ट पेपर देखोगे तो पेपर आसान होगा। तो ये गाइडेंस है। इफ़ यू विश टू रीड अ टेक्स्ट इंटेंशनली, यू मस्ट टेक केयर टू रीड टेक्स्ट दैट आर इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट। तो इंटेंसिव में भी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट तो क्वेश्चन नहीं बनता, बट स्टार्ट इंटरेस्टिंग और शॉर्ट से होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप एनआरपी पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, आप बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप फिजियोलॉजी से शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा, छोटे छोटे बायोकेम से शुरू करोगे या इंग्लिश से शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एनाटमी और हार्ड सब्जेक्ट पे चले जाओगे या मैथमेटिक्स पे चले जाओगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। टू रीड फॉर ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम, और शॉर्ट टाइम के लिए आप इसको रीड करो, एंड डू सो व्हेन यू हैव द मोस्ट मेंटल एनर्जी, और ये तब करो जब आपके लिए मेंटल एनर्जी आपकी ज़्यादा हो, शोर कम हो, लोग इन्वायरमेंट बना हो। इंटेंसिव रीडिंग के लिए सबसे अहम चीज़ है इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। The text must be interesting, because if you do not enjoy what you read, you will actively forget the content. ठीक है ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए कंटेंट। जैसे कहते हैं ना अक्सर लोग कि जिसमें आपका पैशन हो वही फॉलो करो। यानी आपका इंजीनियरिंग में पैशन है तो इंजीनियरिंग पढ़ो, इस तरह मेडिकल में पैशन है तो मेडिकल पढ़ो। अगर उल्टा करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा वो चीज़, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक इंटेंसिव रीडिंग करना पड़ेगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। एंड हैव मोर मेंटल रेजिस्टेंस टू द इंटेंसिव रीडिंग प्रोसेस, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर मेंटल रेजिस्टेंस बहुत होगा इस इंटेंसिव रीडिंग प्रोसेस में। टेक्स्ट मस्ट बी शॉर्ट, जो टेक्स्ट है ये क्या होना चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, बिकॉज इन गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। शॉर्ट होने चाहिए। स्लाइड जैसे मैंने बात की कि स्लाइड और बुक में फ़र्क है, तो शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि एंड गोल क्या है कि आप इस चीज़ को समझो। द लॉन्गर अ टेक्स्ट इज़ मोर लेबोरियस, तो जो अगर टेक्स्ट लॉन्गर होगा तो ये इसमें काम ज़्यादा, लेबर से निकला है लेबोरियस, काम ज़्यादा होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट सच अ डीप एनालिसिस, और इट इज़, ठीक है ना,
इम्पॉसिबल टू कंप्लीट सच अ डीप एनालिसिस, तो ये फिर डीप एनालिसिस करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, मुश्किल होगा। सो इट इज़ बेटर टू स्टिक टू शॉर्टर टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड मेंटल एक्सहॉशन। मेंटल एक्सहॉशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, शॉर्टर टेक्स्ट पे काम करना होगा। तो आप बजाय कि बुक शुरू करो, बुक भी पढ़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा, आप स्लाइड पढ़ो फिर बुक पढ़ो, या फिर बुक भी पढ़ो क्योंकि बुक तो सारा याद नहीं हो सकता, तो आपने याद तो स्लाइड ही करना है। ब्रीफ टाइम ऑफ तो 30-35 मिनट्स होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे मतलब 35 के लिए फिर ब्रेक ले लो, फिर 30 या 35 के लिए पढ़ो फिर ब्रेक ले लो। इसको पोमोडोरो भी कहते हैं, ठीक है ना, पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, जो जापान से आया है। इसके बरहक से एक्सटेंसिव रीडिंग, इसका उल्टा है। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व रीडिंग फॉर प्लेजर। ये आप अखबार पढ़ रहे हो, नावल पढ़ रहे हो, कोई रिसाला पढ़ रहे हो, तो या कोई बुक पढ़ रहे हो, सेल्फ हेल्प बुक कोई भी हो, तो आप ये मज़े के लिए पढ़ रहे हो, कोई आपसे पेपर नहीं हुआ, क्वेश्चंस नहीं हुए, तो मज़े के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। तो रीड एक्सटेंसिवली इज टू सिंपली रीड एज मच एज पॉसिबल, जो आपका जितना मर्जी आप पढ़ना चाहते हो इतना पढ़ो, विदाउट कंसर्निंग वन सेल्फ विद मीनिंग ऑफ द अननोन वर्ड्स। मीनिंग आपको ना आए, सिर्फ हमने जनरल आइडिया लेना है। दिस इज डन बाय रीडिंग फॉर लार्ज, ठीक है ना, स्वाथ्स ऑफ टाइम, लार्ज बैंड ऑफ टाइम, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड तो नहीं होता बट लार्ज बैंड ऑफ टाइम, तो ये बहुत वक्त के लिए, यानी 1 घंटा 2 घंटे भी आप पढ़ सकते हो लगातार। एंड लुकिंग अप वर्ड्स ओनली व्हेन इट कंसिडर इट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, तो आप उनकी सिर्फ माना देखें जो आपके अंदर टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ों में डिटेल में ना जाए। रीडिंग में जो अहम पॉइंट है, एक्सटेंसिव रीडिंग मीन टू बी फन एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। ये फ़न के लिए, अब तो मूवीज़ आए हैं तो लोग ये रीडिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि पैसे जो है ना वोकैबुलरी आपके पास आए। बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं। इस फन होना चाहिए और प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्वायर्ड लो एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एफर्ट, यानी ऐसा नहीं हो कि आप जापान की कोई किताब पढ़ो, नहीं, किताब पढ़ो तो अपने इलाके के पढ़ो ताकि लोग आप इंटरेस्ट भी हो और आप चीज़ें भी आपको समझ आए, ठीक है। इससे मेंटल एफर्ट कम होगा। द मोर एक्सटेंसिव रीडिंग यू डू द मोर लैंग्वेज यू आर एक्सपोज टू, तो जितना आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे वो इतना ही, जितना आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे उतना ही आप लैंग्वेज को एक्सपोज होंगे, आपके पास पैसिव वाली वोकैबुलरी आएगी, आपके पास आइडियाज़ आएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। अलाउइंग यू टू इंक्रीज योर पैसिव नॉलेज ज़्यादा होगा एंड वोकैबुलरी क्वाइट क्विकली, पैसिव वोकैबुलरी भी आपकी ज़्यादा होगी। स्पेसिफिकली इफ़ यू विश टू रीड अ टेक्स्ट एक्सटेंसिवली यू मस्ट रीड टेक्स्ट दैट आर इंटरेस्टिंग, तो एक्सटेंसिवली रीडिंग करने के लिए कौन से टेक्स्ट होने चाहिए, इंटरेस्टिंग हो, लेवल अप्रोप्रिएट हो, यानी आप स्टोरी हो तो किसकी हो, अपने इलाके की हो, अपने लोगों की हो, ताकि आप उनके साथ रिलेट कर सको, और मॉडरेट लें। तो ऐसा नहीं हो कि जैसे बड़े बड़े ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे की तरह 30-40 एपिसोड में ख़त्म कर देते 50 तक, ऐसे नहीं हो कि इंडिया के 1000 एपिसोड, तो वो आपके लिए बोरिंग होता है। टू रीड व्हेन यू आर डेडिकेट लॉन्गर ब्लॉक्स ऑफ टाइम, और ये तब आप रीड के आप ज़्यादा टाइम दे सको, एंड टू डू सो यू आर रिलैक्स, और जब करते हो या तब करते हो जब रिलैक्स हो या रिलैक्स करने के लिए करते हो, तो ये इनके लिए स्टेप्स है कि इंटरेस्टिंग होने चाहिए, लेवल अप्रोप्रिएट, मॉडर्न लेंथ के होने चाहिए। इंटरेस्टिंग, लेवल अप्रोप्रिएट, मॉडर्न लेंथ, लॉन्गर टाइम आप डेडिकेट कर सको और आप रिलैक्स्ड हो। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। हम केम्यू के इंशाल्लाह स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप क्लासेस अटेंड ना कर सको इंग्लिश के या जो भी, तो आप जो है ना यूट्यूब पे इस चैनल से आप इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जब आप वहाँ पर आप ना अटेंड सको तो आपके पेपर्स फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह, और इससे आपको हेल्प होगा। हम कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट को ये कर ले, सारे लाइट हेल्थ साइंसेज में से इस चीज़ों को पढ़ा ले।